नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ बात करेंगे हम 2024 में होने वाले महाराष्ट्र चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनाएगा अपनी सरकार, किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें। उससे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जैसे दोस्तों हरियाणा में चुनाव हुए थे 4 अक्टूबर को, और दोस्तों 8 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। उसमें तो अंदाज़ा लगाया जा रहा था, संभावना बताई जा रही थी कि कांग्रेस को 60 से 65 सीटें मिलने की संभावना। स्टार्टिंग में जब हमारे बोर्ड खुलने शुरू हुए थे 3 से 4 फेज तक कांग्रेस आगे चल रही थी, परंतु आज जैसे जैसे वोटिंग बढ़ती गई कांग्रेस पीछे हटती गई और दोस्तों बीजेपी आगे बढ़ती गई। लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत पाया और दोस्तों 90 में से 48 सीटें प्राप्त करी बीजेपी ने हरियाणा में। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटर्स का मत यानी सर्वे और चैनल्स या मीडिया का दोस्तों ओपिनियन पोल एग्जिट पोल दोस्तों धरे के धरे रह गए और दोस्तों सभी के ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल सभी के फेल हो गए। जहां बीजेपी को 20 से 25 सीटें दिखाई जा रही थी, वहां बीजेपी ने हरियाणा की 90 सीटों में से 48 सीटें प्राप्त कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और दोस्तों कांग्रेस वहां पर लगभग 25 से 30 सीटों तो दोस्तों पिछड़ गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने हरियाणा में धांधलीबाजी से चुनाव जीता है। चुनाव आयोग पर और आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, अन्य नेताओं के द्वारा कि चुनाव आयोग ने धांधलीबाजी की जिस कारण बीजेपी की सरकार बनी नहीं, हमारी सरकार बनती वोटर्स की। जैसे वोटर्स ने बताया था कि यहाँ पर एक तरफा वोट कांग्रेस पर पड़ा है। अब उसके बाद देखना यह है कि महाराष्ट्र में चुनाव होना है, वहां पर चुनाव कैसे होगा, क्या ईवीएम से चुनाव होगा या बैलेट पेपर से चुनाव होगा। देश की निगाहें, देश की जनता की निगाहें महाराष्ट्र के चुनाव पर टिकी हुई है। किसकी सरकार बनेगी, कैसे सरकार बनेगी, क्या बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या दोस्तों नहीं बना पाएगी, या कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी, फिर किसकी बनेगी सरकार। यहाँ पर 4 पार्टी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शिवसेना और दोस्तों बीजेपी टक्कर की पार्टी है। अब किसको पूर्ण बहुमत मिलेगा, शिवसेना किसके साथ जाएगी, एनसीपी किसके साथ जाएगी, क्या शिवसेना बीजेपी या कांग्रेस के साथ जाएगी या फिर दोस्तों एनसीपी कांग्रेस या बीजेपी के साथ जाएगी। जिसका भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी कि गठबंधन के द्वारा, यहाँ पर बताया जा रहा है गठबंधन के द्वारा ही सरकार बने और गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल सकता, अन्यथा किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता। क्योंकि जो जोर 2019 में बीजेपी का था, फिर भी बीजेपी का जोर होने के बाद भी और केंद्र में भी 300 साढ़े 300 सीटें जीतने के बाद भी अपनी सरकार नहीं बना पाई थी बीजेपी में, यानी बीजेपी महाराष्ट्र में। तो दोस्तों अब के तो जोर बहुत कम है, उधर कांग्रेस दोस्तों उभरती जा रही है। कांग्रेस का पहले से पल्ला भारी होता जा रहा, तो यहाँ पर बीजेपी को कठिनाई महसूस हो रही है, यानी कठिन परीक्षा है बीजेपी की अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में। किसका गठबंधन जोर पकड़ता है, किसकी सरकार बनेगी। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चुनाव कब होने की संभावना है। 2019 के मुकाबले 2024 में कब चुनाव होंगे। दोस्तों 2019 में 21 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और 24 अक्टूबर को क्या काउंटिंग हुई थी, वहां पर गठबंधन की सरकार बनी थी। अब बात करें 2024 में, तो 2024 में संभावना बताई जा रही है वो दोस्तों 21 नवंबर को दोस्तों वोटिंग और दोस्तों 24 नवंबर को काउंटिंग की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि 2019 की सरकार रहेगी वो 26 नवंबर तक रहेगी। तो उससे पहले 24 नवंबर को यानी काउंटिंग होने की संभावना और 21 नवंबर को वोटिंग होने की संभावना है। अब कौन सी पार्टी किस गठबंधन के साथ लड़ती हैं, क्योंकि दोस्तों पहले जो हमारा रेशो आया था वोटर्स यानी सीटों का, बीजेपी को 106, शिवसेना को 56, एनसीपी को 53, दोस्तों कांग्रेस को 44 सीटों का रेशियो मिला था। अब किसको कितनी सीटें मिलेंगी, गठबंधन किसकी पार्टी का होता है, दोस्तों किसकी सरकार बनेगी। देश की निगाहें महाराष्ट्र के चुनाव पर टिकी हुई हैं कि किसकी सरकार बनेगी। हम आपको बताते रहेंगे पल पल की अपडेट के साथ। फिर दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।